25 दिनों में ही कर देगी ये फसल आपको मालामाल। नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जीपाम खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। यदि इस फसल को बोते हैं 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, तो ये फसल 70 रुपये से ले जाकर 100 रुपये निश्चित रूप से ही बिकेगी। तो आइए जान लेते हैं इस फसल की विस्तृत जानकारी। किसान भाइयों, ये फसल है मेथी। तो अब आइए जान लेते हैं मैं इस सितंबर वाले महीने में इस फसल को किस प्रकार लगाना और कैसे हमारा खेत तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सितंबर माह में जो बारिश का महीना होता है, जो बारिश जिसमें जाती रहती है, इस समय पे हमें खेत कैसे तैयार करना है। यदि आपका खेत इस समय खाली है या आपने इसमें गोभी बो रखी या मक्का बो रखी जो ख़त्म हो गई है, उस खेत की हमें हकाई जुताई बहुत कम करना है। उसमें उल्लर मतलब उसे भुरभुरा बहुत कम बनाना है। मात्र 1 इंच या 1.5 इंच की हकाई करनी है। खेत में हमारे कठोरपन बनाए रखना है मेथी के लिए, क्योंकि मेथी हमारी बहुत नाजुक होती है और उसमें अगर जो उल्लर खेत आपने बनाए रखा तो वो जलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए खेत जो हमें तैयार करना है उसे कठोर बनाए रखना है। और इस समय पे जब हम मेथी बोते हैं तो जो बेसल हम उसी समय हकाई कर रहे हैं, उस समय में हमें NPK 12-32-16 प्रति बीघा 40 किलो अवश्य डालना है, क्योंकि 1 माह की फसल होती है ये। किसान भाई, ये 25 दिनों की फसल है, तो इस समय पे आप इसमें ट्राइकोडर्मा भी डालना चाहे तो अवश्य डाल सकते हैं बेसल में, और ह्यूमिक एसिड 15% ग्रेन्यूअल वो भी डाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारी फसल का उठाव बहुत ज़्यादा रहेगा और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे मिट्टी बताना चाहूँगा किस प्रकार की मिट्टी में कितनी अच्छे से हो सकती है। अगर जो आपकी खेत पतला है, कह सकते हैं कि अगर जो पथरीली ज़मीन है आपकी, तो उस समय में ये हमारी फसल 20 दिन से 25 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अगर जो पॉली हाउस है आपका, तो सोने पे सुहागा ही हो गया है। मात्र 25 दिनों में किसी भी कंडीशन में एनी हाउ आपकी फसल तैयार हो जाएगी। नेट हाउस है आपका अगर जो, तो उसमें बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी ये फसल। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जाइएगा नहीं। इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कितना लाभ होगा इसमें। किसान मित्रों, अब यहाँ पे हम सिंचाई पद्धति की बात कर लेते हैं। अगर जो आप स्प्रिंकलर लगाना चाहो तो उससे भी हो जाएगी, ड्रिप लगाना चाहे तो उससे भी हो सकती है फसल, और अगर जो सादा पानी दे तो उससे भी हो सकती है फसल। तीनों तरीके से बहुत आसानी से होगी। अगर जो आपने स्प्रिंकलर लगाया तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत आसानी से होगी और अच्छे तरीके से होगी हमारी फसल। किसान मित्रों, मेथी का बीज तो अधिकतर किसी भी दुकान में मिल जाता है, पर्टिकुलर होता नहीं कि हमें किस कंपनी का लेना है। पर अब अगर जो आप खरीदने जाओ तो वहाँ हमें बोलना है मोथा लेना है, हमें मेथा लेना है। मेथा दाना जो मोटी साइज़ का होता है वो खरीदना है। उससे क्या होगा कि जो इसकी पत्तियाँ आएगी, जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो पत्तियाँ इसकी क्या होगी, चौड़ी रहेगी। और अगर जब आप छोटे दाना ले लोगे तो इसकी पत्तियाँ सकड़ी आएगी, तो बिकने में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, हेरफेर हो जाता है इस चीज़ में। बीज बोते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ट्रीट अवश्य करना है। आप झेलोर से ट्रीट कर लीजिए या ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर लीजिए, वेटावैक्स से भी ट्रीट कर सकते हैं, या किसी भी फंगीसाइड से अवश्य ट्रीट करें। अंकुरण बहुत अच्छा होगा। झेलोर से करें तो बहुत शानदार अंकुरण होगा, जल्दी ग्रोथ करेगी हमारी फसल और जलने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर बीज की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रति एकड़ 85 से 80 किलो बीज हमें लगेगा। इसमें कुछ सावधानियों का भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर जो बारिश लगातार हो रही है उस समय पे हमें फसल बोना नहीं है, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा और फसल जल जाएगी। उग तो जाएगी, 2-2 पत्ती की हो जाएगी, पर जल जाएगी। अब एक्चुअली में फसल तो हमारी 25 दिनों की है, तो इसकी ग्रोथ पे हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ग्रोथ के लिए हमें यूरिया इसमें कम से कम 3 बार डालना है। डालना बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रति बीघा हमें मात्र 15 किलो से 20 किलो ही डालना है। और 19-19 का स्प्रे 3 बार अवश्य करें इस फसल में, और साथ में आप 2 बार पोषक भी डाल सकते हैं। 19-19 डालेंगे तो इसमें क्या है कि हमारी मेथी का कलर हरा इसमें जो बहुत अच्छा बना रहेगा। अब इसी के साथ में इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वो भी होती है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर जिसे हम बोलते हैं। तो उसका विशेष ध्यान देना है। हमें मात्र 6-6 दिनों में स्प्रे करना है, क्योंकि 1 महीने की फसल है, 4 या 5 स्प्रे होंगे। तो उसमें हमें क्या है, सबसे पहले इसमें इमिडा का यूज़ करना है, इमिडाक्लोप्राइड। वो नहीं कर रहे हो आप तो बिफ्रीथीन या एसिटाप्रीमाइड, ये 3 है जो सफ़ेद मच्छर है बहुत अच्छे से काम करती दवाई। ये जरूर डालना है हमें इसे मात्र 6-6 दिनों में। और अब इसमें साथ में हम उत्पादन की बात करें कि प्रति एकड़ इसमें कितना उत्पादन होगा और कितना हमें मुनाफा होगा। अब उत्पादन की यहाँ पे बात करें तो 25 क्विंटल से ले जाके 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमारा इसमें मिलेगा। और अगर जो बारिश नहीं हुई, तो बारिश हो जाए, आपकी फसल कुछ खराब हो जाए, तो ये उत्पादन हमारा गिरकर 15 क्विंटल भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी ना हो, पूरी फसल खराब भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक फसल होती है हमारी। और ध्यान रखना हमें, हमारी फसल में फूल आने के पहले हमें मार्केट में बेचना है। फूल आने के पश्चात इसे मार्केट में इसकी लेवाली आधी हो जाएगी। मान लीजिए 50 रुपये का रेट चल रहा है, तो वही आपकी 20 रुपये या 22 रुपये किलो ही बिकेगी। वहीं हम लाभ की बात करें 2,11,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, अगर जो हमने सितंबर माह में इस फसल को तैयार कर लिया है तो।
और बिल्कुल अगर जो हमारी फसल खराब नहीं हो और अच्छे से होकर 75 किलो के अनुमानित बेची, हो सकता है 100 रुपये किलो भी इसका रेट मिल जाए आपको, तो यही हमारा 2.5 लाख से 3 लाख रुपए भी हो सकता है इसका मुनाफा। और खर्च की अगर जो बात करें यहाँ पे हम, तो हमें प्रति एकड़ 15,000 से 17,000 रुपये इसका खर्च आएगा, जिसमें आपका बीज भी आ गया है, इसकी नींदे गुड़े आ गई, खाद भी आ चुका है और इसको मार्केट पहुँचाने का खर्चा भी आ गया है इतने पैसों में। किसान मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान मित्रों से साझा करें। मात्र 25 से 30 दिनों की फसल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और किसान मित्रों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी आय 2 गुना से 4 गुना हो सके।